जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा व्यापार नहीं चल रहा, कोई तुम्हें धोखा दे रहा है, लक्ष्मी नहीं आ रही, बहुत चिंता में पड़े हुए हो, बहुत टेंशन में जिंदगी चल रही है, बहुत बीमारियां तुमको घेर ली है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, तुमने विचार करा अब मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, मैं सुसाइड कर लूं तो अच्छा, मैं मर जाऊं तो अच्छा। तो मरने से पहले एक काम कर कर देखना, शंकर भगवान की आराधना कर कर देखना, शिव पर एक लोटा जल चढ़ा कर देखना, और ज्यादा चिंता ज्यादा टेंशन हो तो बेलपत्री की जड़ को घिसकर उसका चंदन बनाकर शंकर को लेपन कर कर उसकी भी आराधना कर कर देखना कि बेल चंदन का फल क्या। एक बेल पत्र, एक बेल, ये कोई साधारण नहीं, एक बेल। इसकी नीचे की डंडी से लेकर ये दो पत्तियां जहां लगी हैं और दो पत्ती से लेकर ये बीच की जो पत्ती है उसमें जो गैप है, उसमें जो जगह है, दिख रही है आपको? ये दो पत्ती से लेकर बीच की पत्ती के बीच में जो जगह खाली रहती है, 33 कोटि देवी देवताओं विराजमान रहते हैं इस बीच की जगह में। जब शिव जी को चढ़ाया जाता है तब इस पत्ती के बीच की जगह शंकर के शिवलिंग पर रखा जाता है, तो शिव जी इतने प्रसन्न होते हैं कि मेरी स्तुति करने के लिए ये भक्त 33 कोटि देवताओं को लेकर आया है, मेरी स्तुति करने के लिए। लोग चावल लाए, लोग अंबारियां लाए, धन लाए, दौलत लाए, संपदा लाए, पर एक शंकर का भक्त ऐसा होता है जो एक बेलपत्री के रूप में 33 कोटि देवताओं को, 64 योगिनियों को, आदि शक्तियों को शंकर को समर्पित करता है। जाओ भगवान के पास, जब भी जाओ तो दिल से जाओ, हृदय से, छल कपट को दूर कर। शराबी और सांप, इनसे भी सीखने को मौका मिलता है। शराबी और सांप रोड पर टेढ़े आड़े चलते हैं पर घर में सीधे ही घुसते हैं। शराबी और सांप से भी सीखने को मिलता है, ये रोड पर टेढ़े आड़े चलते हैं पर घर में सीधे घुसते हैं। उसी तरह संसार सागर में तुम कितने भी टेढ़े रहो पर महादेव के चरणों में सीधे ही बने रहना कि मैं तुम्हारा हूं, इसके सिवा मैं कुछ जानता ही नहीं, मैं दूसरा कुछ जानता ना, तो मुझे पूजन आती है, ना मुझे स्तुति आती है, ना मुझे अर्चना आती है, ना मैं सेवा जानता हूं, ना मैं चाकरी जानता हूं, मैं तो केवल एक बात जानता हूं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये वो मंत्र है शिव महापुराण का, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं जानता। पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय, द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 2 अक्षर का राम जानता हूँ, 2.5 अक्षर का कृष्ण जानता हूँ, इससे ज्यादा मैं जानता क्या। भी देते हैं, बद्दुआ भी देते हैं, तो बाद में रोते हैं, आंख में से आंसू निकलती है। एक माँ अपने बेटे को चिल्ला देती है तो बाद में रोती है। अगर माँ अपने बच्चों पर हाथ उठा देती है तो बाद में रोती है। तो क्या मरने के बाद पितर तुमको बद्दुआ देंगे? नहीं, पितर आशीर्वाद देते, बस इतना जरूर कहते हैं कि मैं छोड़ कर गया था रे, मैं तुझे देकर गया था रे, मुझे भूल क्यों गया, तू थोड़ा देता क्यों नहीं है, मेरे को अन्न का भाग देता क्यों नहीं है। बस वो याद करते हैं, वो आपसे मांगने की, क्योंकि आप उसके पुत्र हो, आप उसकी संतान हो, आप उसके वंश के हो, आपसे ललकता है उसको, किसी दूसरे से नहीं। प्रेम दीजिए।
भले कोई किस भाव से आए उसका आदर हो, उसका सम्मान। कई लोगों का प्रश्न होता है, गुरुजी हम 4 भाइयों का परिवार है पर पितृदोष मुझ पर ही क्यों आ रहा है? मैं ही क्यों तकलीफ भोग रहा हूं? मेरे को ही क्यों कष्ट आ रहा है? मेरे ही क्यों पांव दुख रहे हैं? मेरे घर में क्यों ऐसी परेशानी आती है? सबकी सब तो सुखी है। ध्यान रखना, पितरों का जिससे लगाव होता है और जिसको पितरों ने दिया होता है, पूर्वजों ने दिया होता है, भगवान ने दिया होता है, लालसा उसी से होती है। भीख मांगने वाला, भिक्षा मांगने वाला भिखारी भी होता है, भिक्षुक भी होता है। तो गाड़ी देख लेता है कि 4 व्हीलर गाड़ी से आया है तो सेठ जी 10 रुपया देगा। कोई पैदल जाता है तो भिखारी भी सोचता है बेचारा क्या देगा, उसके पास तो खुद नहीं, पाँव में चप्पल नहीं पहना है, फिर भी हाथ फैला देता है कि दे दे तो ठीक है, नहीं तो कोई गाड़ी वाला तो देगा ना मुझको। उसी तरह घर के पूर्वज, घर के जो आहूत होते हैं, घर के जो पितर होते हैं, घर के जो वासुक होते हैं, घर के जो पूर्वज होते हैं, आशा उसी से लगते हैं जो दे सकता है। जिसके पास है ही नहीं उससे क्या आशा रखेंगे? जिसके पास कुछ है ही नहीं उससे आशा रखना क्या? कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं, हम हमारे पूर्वजों को क्या? मत दो ना, इस्माइल तो दे सकते हो। जिस दिन तुम्हारे पूर्वजों का श्राद्ध है, तुम्हारे पास में खिलाने के लिए अन्न नहीं है, तुम्हारे पास देने के लिए दान नहीं है, तुम ब्राह्मण को घर में नहीं बुला सकते, कोरोना महामारी चल रही है, तुम कुछ भी नहीं दे सकते, तुम्हारे पास देने के लिए वस्त्र नहीं, आभूषण नहीं, कुछ भी नहीं, मत दो। निवेदन है बस चेहरे पर प्रसन्नता रखकर, एक निवेदन है कि चेहरे पर प्रसन्नता रखकर उस दिन अपने पूर्वजों को याद जरूर करना और कह देना कि आप ही का दिया हुआ है जो हम खा रहे हैं, हम पर करुणा करना। हमारे पास कुछ भी नहीं है, डब्बे में से गुड़ या शक्कर निकालकर अरे गैस को लाइटर से जलाकर उसकी अग्नि में छोड़ देना, पर 2 दाने शक्कर के छोड़ना जरूर, जिससे वो जीवात्मा दरवाजे पर आकर भूखी ना जाए, उसके मुख में कुछ तो चला जाए और वो जीवात्मा तुम्हें आशीर्वाद दे जाए। तुम्हारे पास कुछ ना हो तो इतना तो दे सकते हो साहब, इस्माइल तो दे सकते हो, प्रसन्नता तो दे सकते हो, मीठी वाणी तो दे सकते हो, अपने पूर्वजों को याद तो कर सकते हो, अपने इष्ट को याद तो कर सकते हो, जिसने दिया है उसका गुणगान तो गा सकते हो। एक नई नवेली दुल्हन को पति ने एक नई नथनी लाके दे दी। कबीरदास जी लिखते हैं, नथनी दी यार ने तो दिया बखान। यार ने केवल एक नथनी लाकर दी है, पति ने केवल एक नथनी लाकर दी है, सोने की बड़ी सुंदर, सबको दिखा रही है, घूंघटे में उघाड़ उघाड़ कर दिखा रही है, मेरे पति ने दी है, झुमका बार बार दिखा रही है, मेरे पति ने दी है, मेरे पति ने दी है। एक नथनी मात्र 2000, 5000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख की नथनी पति देता है तो सारे जगत को दिखा देते हो। वो परमात्मा देता है तो किसको क्यों नहीं बोलते कि उसने दिया है, उस पूर्वजों ने दिया है। वो छोड़ कर गए थे तो हम खा रहे हैं, अगर वो छोड़कर नहीं जाते तो रोड पर मिल जाते। लोग कहते हैं हमारी माँ ने हमको क्या दिया, हमारे पिता ने हमको क्या दिया, सब उसको देकर चले गए। भले वो किसी को दे जाएं पर आशीर्वाद लिए बगैर मत जाने देना। भले वो कितना भी पक्षपात करें, भले वो कितनी भी बेईमानी करें, भले वो कितना भी कपट करें, वो सारी जायदाद उठाकर किसी को भी दे दें, पर उन माता पिता का सम्मान जरूर करना, क्योंकि वो मरते मरते आशीर्वाद जरूर दे जाएंगे कि मैंने तुझे कुछ नहीं दिया, ले मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, और तुम्हें आशीर्वाद मिल गया तो तुम निहाल हो गए। वर चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, धन दौलत नहीं। श्राद्ध पक्ष की कथा कहती है, ये श्राद्ध पक्ष का जो वर्णन गरुड़ पुराण में कहा गया कि जीवात्मा सबसे पहले जाती है तो घर पर जाती है, जैसे जट्ठा और मट्ठा की कथा। दो भाई हैं, जट्ठा और मट्ठा, दोनों साथ में रहते थे, पर इनकी जो धर्म पत्नियां थीं आपस में कुछ भेदभाव हो गया, दोनों अलग अलग हो गए। जट्ठा बहुत धनपति था, मट्ठा थोड़ा सा गरीब था, दोनों अलग अलग रहे।
जेठा का बिजनेस अच्छा चलता है, जेठा का धन बहुत सारा है, संपदा बहुत सारी है, क्योंकि माता पिता का सारा धन जेठा ने अपने कब्जे में रख रखा था। सारे माता पिता की जितनी प्रॉपर्टी थी, जितना वैभव था, जितनी सत्ता थी, जेठा ने अपने कब्जे में रख ली थी। और मठा ऐसे ही बेचारा सहज भाव का, भोला भंडारी, सरलता का भाव वाला चल दिया, अपना बोरी बिस्तर उठाया, अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ चले गए। सोलह दिन श्राद्ध किया गए। एक दिन जेठा की पत्नी बोली, सुनो, इतना सारा गाड़ी बंगला जमीन जायदाद ढेर सारी है, 200 एकड़ जमीन, 200 बीघा जमीन है, 4 ट्रैक्टर हैं, गाड़ी बंगला ढेर सारा है, खूब वैभव बना हुआ है, पर अपन अपने घर में सेठ बनकर रहते हैं, पर दुनिया को क्या मालूम कि अपने पास कितनी दौलत है, कितनी जायदाद है, अपने परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, किसको क्या मालूम कि अपने पास में कितनी सत्ता, अपन कितने राशि ठाठ में रहते हैं। तो पति बोला क्या करना है? पत्नी बोली एक काम करो, तुम्हारे जो पिताजी मर गए थे उनका श्राद्ध आ रहा है, तुम्हारे जो पिता चले गए थे उनका श्राद्ध आ रहा है, एक काम करो, अपन अपने पिताजी का श्राद्ध रख देते, और श्राद्ध रखेंगे तो मेरे मायके वालों को और आपके पूरे परिवार वालों को, जो आपके रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, और मेरे मायके वाले, मेरी सहेलियां, मेरी बेस्ट फ्रेंड, सबको बुला ला, और उनको बड़े प्रेम से अपन भोजन करा देंगे। इतने में जेठा बोला कि भोजन बना तो, खिला तो देंगे, पर भोजन बनाएगा कौन? इतना सारा फैलाना हो जाएगा, उठाएगा कौन? इतने में तुरंत जेठा की पत्नी बोली, वो देवर और देवरानी क्या करेंगे? बाप तो उनका भी था, पिता तो उनका भी था, वो आए देवरानी, और देवरानी आकर भोजन बनाए और देवर आकर बर्तन मांजे। चलो निमंत्रण सबको देने जा रहे हैं तो उनके घर भी चल जाए। आवाज लगाई, मठा, अरे ओ मठा। मठा ने दरवाजा खोला, छोटा सा झोपड़ा, गोबर से लिपा हुआ घर। मठा हाथ जोड़कर बोला, बड़ा भाई आया है, बैठो भैया, हम बैठने नहीं आए तेरे घर में, कल पिताजी का श्राद्ध है, तेरे को बर्तन मांजने आना है, दुल्हन को भोजन बनाने आना है। श्राद्ध पक्ष में हमने ब्राह्मणी ढूंढी थी, बामनी भोजन बनाने वाली, मिल नहीं रही है, सब लगी हुई है इधर उधर, देवरानी को ले आना। भाभी हम आ तो जाएंगे, पर निवेदन इतना सा है कि पिताजी का श्राद्ध है, तो मन कर रहा है कि हम थोड़ी सी धूप छोड़ दें, इसके बाद आ जाएंगे। इतने में तुरंत भाभी बोली, सुन रे मठा, आना हो तो सुबह जल्दी आना, क्योंकि रखे हुए बर्तन कौन मांजेगा, भोजन कौन बनाएगा? इतनी देरी से आना है तो केवल क्या खाने आ रहे हो? आने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों की जरूरत नहीं है, मेरे को मत आना, तुम छोड़ दिया। जेठा गया, अपने ससुराल वालों को बुला लिया, मायके वालों को बुला लिया, सबको बुलाया। पितृलोक से जिसकी तिथि होती है, पितरों के भगवान जिनका नाम है आर्यमा स्वामी, कौवे पर बैठकर जिसकी तिथि होती है, उस तिथि के जीव को कौवे पर बिठाकर आर्यमा स्वामी लेकर आते हैं, और जिसकी यहाँ श्राद्ध होती है उसकी छत पर कौवा छोड़ते छोड़ते जाते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में श्राद्ध में कौवे का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि पितरों के देवता आर्यमा स्वामी कौवे पर बैठते हैं, और उसी कौवे पर हमारे घर के जीवों को लेकर आते हैं। और सबसे पहले वो जीव कहां जाता है? श्राद्ध पक्ष में। बहुत ध्यान से सुनना गरुड़ पुराण का ये चरित्र। सबसे पहले वो जीव कहां जाता है? जो घर का सबसे पुराना घर होता है, जहां पर घर का बड़ा बेटा रहता हो, जहां पर घर का पुराना मकान हो, पुराना घर हो, वहां वो जीव जाता है। 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला पीपल,
दूसरा बटवृक्ष, तीसरा बेलपत्र का वृक्ष। बेलपत्र का वृक्ष कभी अनायास श्राद्ध पक्ष में आप कुछ भी ना कर पाए, कुछ भी ना कर सकते हो, तो एक पत्ते के ऊपर कोई सा भी पत्ता ले लो, चाहे पान का ले हो, कोई पीपल का ले हो, कोई भी पत्ते के ऊपर एक पुड़ी, थोड़ा मीठा थोड़ा नमकीन रखकर अपनी कामना कर कर अपने पूर्वजों के लिए इन 3 वृक्ष के नीचे 16 श्राद्ध में किसी भी एक दिन आप वो भोजन को रखकर आ जाइए, अपनी कामना कर कर सुख का अनुभव होगा, पितरों को शांति मिलेगी। एक जट्ठा और मट्ठा की कथा हमने पहले कही है, वो भी हमारे पेज पे डली हुई है, आप उस पे से निकाल कर सुनना। उसमें भी हमने व्याख्यान वर्णन करा जट्ठा मट्ठा की कथा। 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं, 3 पक्षी पितरों के तुल्य हैं, कौवा, हंस और गरुड़। एक कौवा और एक श्वान, कुत्ता, ये 2 ऐसे होते हैं जिनको 20 मिनट पहले, आधे घंटे पहले, 1 दिन पहले, 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले क्या होने वाला होता है, कौवे को और श्वान को भान हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये यमलोक में जहां यमराज निवास करते हैं, श्वान और कौवा उस स्थान का भाग ग्रहण करते हैं और इनको ये ज्ञान पूर्व से यमराज से प्राप्त होता रहता है, पूर्वभान होता है, प्राप्त होता रहता है। एक कौवा एक श्वान, कोई घटना घटने वाली होती है तो कुत्ता रोने लगता है, कोई घटना घटने वाली होती है तो कौवा आकर बैठ जाता है, कोई आ रहा है तो कौवा आएगा, कोई भाव सूचक है तो कौवा आकर बैठेगा। दरवाजे पर कैसे, उसका भी भान है, अटारी पर कौवा कहां बैठा है, दरवाजे पर कौवा कहां बैठा है, किस स्थान पर कौवा विराजमान है, उसका भी भाव हमारे शास्त्र में वर्णन। 3 पक्षी, 3 वृक्ष पितरों के तुल्य, पक्षियों में कौवा, हंस और गरुड़, ये पितरों के तुल्य, जो अधोगति में मर जाते हैं, जिनको पिंड नहीं मिलता, तर्पण नहीं होता, ब्राह्मण का भोज नहीं मिल पाता, जो मर जाते हैं, जिनका अंतिम संस्कार तक नहीं होता, जिनकी गति बिगड़ जाती है, ऐसे जीव कौवे के अंश में प्रकट होते हैं, जो पूर्ण फल लेकर जाते हैं। पितृलोक में जगह नहीं होती, बैकुंठ में जगह नहीं होती, कहीं अगर जगह नहीं है देवलोक में, तो इनको कौवे के अंश में, गरुड़ के अंश में या हंस के अंश में डाल दिया जाता है। महाराज फिर अगला वर्णन किया, 3 पशु, कुत्ता, गाय और हाथी, ये पितरों के तुल्य होते। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर श्राद्ध पक्ष में गया नहीं जा सकते तो गाय के मुख में गयासुर ने वर दिया था कि गाय के मुख में अगर कोई गया नहीं आ पाएगा तो गयासुर 16 दिन गाय के मुख में निवास करेगा, और गाय के मुख में श्राद्ध के समय पर अगर कोई रोटी देगा, श्राद्ध के समय पर जो भाग देगा, उसको गया जी में पिंड करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। ये गयासुर का वर गौ माता के लिए था। तो गाय के मुख में 16 दिन तक गया क्षेत्र का पिंड का भाग प्राप्त हो। कुत्ता, गाय और हाथी। श्वान को रोटी क्यों देते हैं? क्योंकि श्वान पितरों को अपना भाग प्रदान कर देता है। श्वान रखता नहीं है, चुका देता। फिर 3 जलचर है महाराज जो पितरों के तुल्य हैं, मछली, कछुआ और नाग। पिंड जो बनाया जाता है वो पानी में दिया जाता है। मछली जिसको पाती है वो पितरों को प्राप्त होता है। कछुआ
श्रावण के इस 16 श्राद्ध के अंतर्गत कछुआ यदि आपके दिए हुए भाग को पा लेता है तो वो जीव उसी समय पर तर जाए। और महाराज नाग वो भी पितरों के तुल्य माना। इन 3 पितरों के क्रम का वर्णन किया गया है। भगवान शिव ओगड़दानी बट का वृक्ष के रूप में ब्रह्मा को बना देते हैं और शंकर बटकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो जाते हैं। ऐसा सुंदर प्रसंग शिव महापुराण में वर्णन श्री किया। शिवाय नमस्तुभ्यं दर्शकों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में आपको पूजनीय पंडित जी बहुत ही विशेष उपाय बताए हैं। आप इस उपाय को जरूर करें। जो भी भाई बहन चैनल को पहली बार आए, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो हम सबसे पहले आपके पास पहुंचा सकें।